हिरोशिमा, एक ऐसा नाम जो सुनते ही हमारे मन में सिर्फ राख, विनाश और चीखों की तस्वीरें उभर आती हैं। 6 अगस्त 1945 को सुबह का समय था। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। बच्चों की हंसी गलियों में गूंज रही थी और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में इतिहास का सबसे काला अध्याय लिखा जाने वाला है। आसमान से उतरते उस एक बम ने पूरे शहर को राख में बदल दिया और लाखों जिंदगियां पल भर में मिट गईं। लेकिन इसी विनाश के बीच एक ऐसा आदमी भी था जिसने मौत को 2 बार चुनौती दी। उसका नाम था त्सुतोमू यामागुची। आज हम उसकी अविश्वसनीय कहानी सुनेंगे, जो सिर्फ एक जीवित बचने की दास्तां नहीं है, बल्कि इंसानी हिम्मत और किस्मत का ऐसा संगम है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर जीवन का मतलब क्या है। त्सुतोमू यामागुची जापान के नागासाकी शहर में रहता था। पेशे से वो एक इंजीनियर था और युद्ध के समय एक बड़ी कंपनी के लिए काम करता था। अगस्त 1945 में वो काम के सिलसिले में हिरोशिमा आया हुआ था। 6 अगस्त की सुबह वो रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा था ताकि घर वापस लौट सके। उसी वक्त आसमान से वो बम गिरा। अचानक एक तेज रोशनी, फिर कान फाड़ देने वाला धमाका और कुछ ही पलों में चारों तरफ आग का तूफान। यामागुची सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था, लेकिन विस्फोट की लपटों ने उसे जमीन पर गिरा दिया। उसके शरीर पर गहरे जलन के निशान पड़ गए, कान के पर्दे फट गए और पूरा शहर राख हो गया। सोचिए उस पल की डरावनी हालत जहां आप अपने सामने पूरी दुनिया को जलते हुए देखते हैं। लोग चीख रहे हैं, मदद के लिए पुकार रहे हैं और चारों तरफ सिर्फ अंधकार और धुआं। यामागुची ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और मलबे के बीच से बाहर निकला। घायल हालत में वो शरण की तलाश करता रहा और फिर अगले दिन किसी तरह ट्रेन पकड़कर अपने घर नागासाकी पहुंचा। वहां उसने अपनी पत्नी और छोटे बेटे को देखा और उन्हें बताया कि हिरोशिमा पर क्या बीती। शायद उसे लगा होगा कि अब बुरा वक्त पीछे छूट गया है, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 की सुबह यामागुची अपने दफ्तर में बैठा था और अपने बॉस को बता रहा था कि हिरोशिमा में उसने क्या क्या देखा। वो समझा रहा था कि कैसे एक ही बम ने पूरे शहर को मिटा दिया। तभी आसमान से फिर वही आवाज आई, फिर वही रोशनी और फिर वही मौत का धुआं। इस बार लक्ष्य था नागासाकी। यामागुची ने अपनी आंखों से दूसरी बार परमाणु विस्फोट देखा। सोचिए, एक इंसान को 2 बार वही भयावहता झेलनी पड़ी जिसे दुनिया का कोई भी शख्स एक बार भी सोचकर कांप उठे। उस विस्फोट ने फिर से चारों तरफ मौत फैला दी, लेकिन चमत्कारिक ढंग से यामागुची बच गया। हालांकि वो बुरी तरह घायल हो गया था, लेकिन जिंदा था। उसकी पत्नी और बच्चा भी सुरक्षित रहे और इस तरह वो दुनिया का एकमात्र आधिकारिक व्यक्ति बन गया जिसने दोनों परमाणु बमबारी को अपनी आंखों से देखा और उनमें से जीवित बाहर निकला। लेकिन उसकी कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। जरा सोचिए, ऐसा भयानक अनुभव जिसने पूरे शहरों को मिटा दिया, लाखों लोगों की चीखें जिन्हें उसने अपने कानों से सुना, जली हुई लाशें जिनके बीच वो चला। ऐसे दृश्य किसी भी इंसान की आत्मा को तोड़ सकते थे। बहुत से लोग मानसिक रूप से टूट गए, बहुत से लोग निराशा में डूब गए, लेकिन यामागुची ने इस दर्द को अपनी ताकत बना लिया। उसने अपनी बाकी जिंदगी परमाणु हथियारों के खिलाफ आवाज उठाने में लगा दी। वो कहता था कि मैंने 2 बार मौत को देखा है और मुझे भगवान ने इसलिए बचाया है ताकि मैं दुनिया को चेतावनी दे सकूं कि ऐसे हथियार सिर्फ बर्बादी लाते हैं। जीवन भर वो स्कूलों, सेमिनारों और सभाओं में जाकर अपनी कहानी सुनाता रहा। लोग उसकी बातों से कांप उठते, क्योंकि वो किसी किताब से पढ़ा हुआ इतिहास नहीं था। वो एक प्रत्यक्षदर्शी था जिसने नर्क को अपनी आंखों से देखा था। यामागुची की गवाही इतनी प्रभावशाली थी कि संयुक्त राष्ट्र तक ने उसे सुना और उसकी बातें दुनिया भर में फैली। कई लोग पूछते हैं कि आखिर उसने इतनी भयानक घटनाओं के बाद भी जीने की हिम्मत कैसे पाई। शायद इसका उत्तर हमें जीवन के गहरे अर्थ में मिलता है। इंसान तब तक हारता नहीं जब तक वो खुद हार मान न ले। यामागुची ने अपने दर्द को एक संदेश में बदल लिया। वो चाहता था कि उसकी पीड़ा व्यर्थ ना जाए। उसने अपनी चोटों को याद दिलाने का जरिया बनाया कि हमें युद्ध की जगह शांति चुननी चाहिए। ये कहानी हमें एक और गहरा सबक देती है। जीवन बहुत नाजुक है और हम अक्सर छोटी छोटी परेशानियों में उलझकर इसे हल्का समझ लेते हैं, लेकिन जब मौत सामने होती है तभी हमें एहसास होता है कि हर सांस कितनी कीमती है। यामागुची की जिंदगी हमें बताती है कि चाहे हालात कितने भी अंधकार में क्यों न हो, इंसान के भीतर आशा की एक चिंगारी हमेशा बची रहती है और वही चिंगारी पूरे संसार को रोशन कर सकती है। सोचिए, अगर वो चाहता तो उन हादसों के बाद अकेलेपन और डर में डूबकर अपनी जिंदगी खत्म कर सकता था, लेकिन उसने वो रास्ता नहीं चुना। उसने जिंदा रहकर, बोलकर और अपनी गवाही देकर दुनिया को बताया कि इंसानियत किस चीज से बनी है। यही उसकी असली जीत थी। आज जब हम परमाणु हथियारों और युद्ध की खबरें सुनते हैं तो हमें त्सुतोमू यामागुची की कहानी याद करनी चाहिए।
वो सिर्फ जापान का नहीं बल्कि पूरी मानवता का प्रतीक है। उसकी जिंदगी एक सवाल बनकर खड़ी होती है कि अगर एक आदमी 2 बार मौत से निकलकर भी शांति की बात कर सकता है तो हम क्यों नफरत और हिंसा में उलझे रहते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे हालात कितने भी भयावह क्यों ना हो, इंसान में जीने की अद्भुत ताकत होती है और अगर हम उस ताकत को सही दिशा दें तो सिर्फ खुद को नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी बचा सकते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी के घाव आज भी इंसानियत को याद दिलाते हैं कि शांति से बड़ा कोई हथियार नहीं। त्सुतोमू यामागुची का जीवन हमें पुकारता है कि जियो, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, और यही उसकी सबसे बड़ी विरासत है।